हेलो फार्मा पलटन। कैसे हैं सब लोग? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए सेगमेंट 10 का दम में, जहां पे 10 मिनट में एक क्विक कंसेप्ट आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। और आज का हमारा वीडियो इसके अंदर है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। अब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर वैसे तो हमने सेकेंड ईयर में ही देख लिया था, बट फिर भी इसके बारे में काफी सारा कंफ्यूजन रहता है। तो चलो इस कंफ्यूजन को क्लियर किया जाए। हमारे बॉडी में जितने भी टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं उसमें से वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ रिसेप्टर अगर कोई है तो उसको माना जाता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। अब नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे जी प्रोटीन नाम का एक स्पेसिफिक प्रोटीन रहेगा जिसके साथ जुड़ा हुआ ये हमेशा हमें प्रोटीन दिखता है रिसेप्टर के साथ में, इसीलिए इसको नाम दिया है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। सेलुलर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होने वाला ये प्रोटीन, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये टोटल 7 बार जो है ये मेम्ब्रेन को चीरता हुआ उसके अंदर बाहर ट्रैवल करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर। अब वैसे देखा जाए तो इसके अंदर अलग अलग फंक्शंस रहते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर की चीज होती है देयर आर सेकेंडरी मैसेंजर, यानी कि जो भी मॉलिक्यूल यहां पे रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा वो रहेगा आउटर सरफेस पे, यहां पे आके जो लिगैंड है वो बाइंड होगा, बट ये लिगैंड ना तो डायरेक्टली अंदर जाएगा ना ही इस लिगैंड के जरिए अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस होती है। तो इसके दूसरे चूरे में जो अंदर तरफ रहता है इंट्रासेल्युलर लेयर पे रहता है, इसके अंदर 3 सब यूनिट्स रहते हैं अल्फा बीटा एंड गैमा। जैसे ही यहाँ पे सिग्नल आ जाएगा तो अल्फा बीटा गैमा सब यूनिट जो है ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये अपनी जगह से डिसोशिएट होके अलग तरफ पे मूव होते हैं। डिपेंड करता है कि ये कहाँ पे जाते हैं और क्या सिस्टम्स एक्टिवेट करते हैं, उस पर डिपेंड होता है कि इसका इफेक्ट क्या आएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स कैसे रहते हैं और क्या उनके फंक्शंस रहते हैं। तो इनके बेसिकली होते हैं 3 टाइप्स। सबसे पहला टाइप होता है जीक्यू टाइप ऑफ जीपीसीआर, दूसरा होता है जीएस टाइप ऑफ जीपीसीआर और तीसरा होता है जीआई यानी कि इनहिबिटरी। अब इनमें से जीक्यू टाइप ऑफ जीपीसीआर और जीएस जो है ये दोनों ही स्टिम्युलेटरी कहलाते हैं, यानी कि जैसे ही यहां पर कोई भी लिगैंड आके अटैच होगा तो कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। वही जीआई जो है यहां पे आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिशन। तो अगर जीआई एक्टिवेशन होगा तो कोई भी एक्शन होने से रुक जाएगा, ये इनहिबिशन का काम करता है। ओके, तो यही है इसके 3 मेजर टाइप्स। अब देखते हैं इन तीनों के डिटेल्ड मैकेनिज्म्स। सबसे पहले जीक्यू टाइप ऑफ जीपीसीआर। अब जीपीसीआर के भी जितनी भी फैमिलीज हैं, यानी कि ये जो 3 टाइप्स है उनमें से भी ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके का हम कह सकते हैं ये जीपीसीआर है। तो बेसिकली होता कैसे है, जैसे आपको बताया यहाँ पे 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर हमें दिखता है, अल्फा बीटा गैमा तीनों सब यूनिट्स भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। जैसे ही कोई भी लिगैंड आके इस रिसेप्टर पे अटैच हो जाता है उसके बाद में इसका अल्फा बीटा गैमा जो ट्राइमर है ये एक्टिवेट होके फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट कर देगा, जो कि जुड़ा होता है सेल मेम्ब्रेन के साथ में। जैसे ही ये फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट होगा ये पीआईपी2 को डैग और आईपी3 यानी कि आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट और डाइअसाइल ग्लिसरॉल इन दोनों को एक्टिवेट कराएगा। जैसे ही ये डाइअसाइल ग्लिसरॉल मेम्ब्रेन के साथ में ही आगे बढ़ेगा तो वो आगे जाके प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करता है। वही आईपी3 जो हमारा अंदर आ चुका है जहां पे साइटोसोल में है, वो साइटोसोल में जाके हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर इसका स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, वहां पे जाके अटैच हो जाता है। जैसे इसकी अटैचमेंट होगी ये अंदर का जो स्टोर्ड कैल्शियम आयंस है इनको साइटोसोल में रिलीज करता है। जैसे ही ये साइटोप्लाज्म में आ जाएगा ठीक उसी वक्त यहाँ पे जो हमारा प्रोटीन काइनेज सी है ये यहां से कैल्शियम आयन चैनल्स को ओपन करवाएगा और बाहर के यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैल्शियम आयन जो है ये इनको अंदर लेके आ जाता है। अब होगा ये कि साइटोसोल के अंदर अचानक से कैल्शियम के लेवल्स बढ़ जाएंगी जो आगे जाके काल्मोडिलिन नाम के प्रोटीन को एक्टिवेट कराएगा। जैसे ही कैल्शियम और काल्मोडिलिन दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे तो यहां पे बनता है कैल्शियम काल्मोडिलिन कॉम्प्लेक्स।
यही जो कैल्शियम कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है ये आगे जाके एक्टिन एंड मायोसिन, जो कि हमारे मोटार प्रोटीन्स कहते हैं हम लोग, जो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स आगे जाके एक्टिन मायोसिन फाइबर्स को एक्टिवेट कराता है और उसके जरिए होता है स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन। तो जो घटना शुरू हुई थी यहां से एक लिगैंड अटैच हो गया और उसके बाद में ये इतनी सारी प्रोसेसेस हो गई जब जाके हमें इफेक्ट के तौर पे स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है। तो ये होता है हमारा जीक्यू टाइप ऑफ जीपीसीआर। समझ में आ गया? ग्रेट। अब वैसे ही अगर हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं तो जीएस यानी कि जी स्टिमुलेटरी एंड जीआई यानी कि जी इनहिबिटरी टाइप ऑफ जीपीसीआर। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन दोनों के लिए जो मेन टारगेट है, जो सेकेंडरी मैसेंजर है, ये कॉमन है। वहां पे हमने देखा था क्या था कि हमारा IP3 और डैग ये दो अलग अलग टारगेट्स थे एक ही इसके अंदर, बट यहां पे सेकेंडरी मैसेंजर करके एडेनिलेट साइक्लेज हमारे पास अवेलेबल है। और ये जो जीएस है जीआई है, भले दोनों में से कोई भी रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए, ये इमीडिएटली डायरेक्टली एडेनिलेट साइक्लेज पे ही इफेक्ट दिखाता है। अगर बात करते हैं स्टिमुलेशन की, तो जैसे ही स्टिमुलेटरी लिगैंड अटैच हो जाएगा तो अल्फा सब यूनिट डिटैच होके इस एडेनिलेट साइक्लेज पे अटैच होगा और इसको एक्टिवेट कराएगा, क्योंकि ये स्टिमुलेटरी है तो ये स्टिमुलेट कराएगा। स्टिमुलेट होने के बाद में जो एटीपी है उसका कन्वर्जन हो जाता है साइक्लिक एएमपी के अंदर। साइक्लिक एएमपी अगेन वन ऑफ द वेरी वेल नोन सेकेंडरी मैसेंजर। अब ये साइक्लिक एएमपी जो सेल के अंदर प्रोटीन काइनेज ए होता है एंजाइम, जो इनएक्टिव फॉर्म में है, इसको एक्टिवेट कराएगा। और जैसे ही ये एक्टिवेट होगा तो प्रोटीन काइनेज ए जिस भी सेल में है वहां पे जाके वो अपना रिस्पॉन्स दिखाएगा। फिर अगर वो ग्लैंड्स में है तो वहां से सेक्रीशंस कराएगा, अगर वो मसल्स में है तो वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन भी करवा सकता है। दूसरे तौर पे अगर हम लोग देखेंगे तो जीआई टाइप ऑफ जीपीसीआर जो है ये इनहिबिटरी लिगैंड है और इसीलिए ये क्या करेगा, जैसे ही कोई भी इनहिबिटरी लिगैंड आके इसके ऊपर अटैच हो जाता है, डायरेक्टली ये अल्फा सब यूनिट इसका जो है ये जाके बस एडेनिलेट साइक्लेज को यहीं पे ब्लॉक कर देगा। वो एडेनिलेट साइक्लेज को एक्टिव होने ही नहीं देगा। अब जाहिर सी बात है अगर ये एक्टिव नहीं होगा तो इसके आगे का जितना भी कैस्केड चालू है ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये था हमारा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के 3 रिसेप्टर्स और उनके एक्सप्लेनेशंस। आई होप सबको समझ में आ गया। थैंक यू सो मच।